कभी ऐसा हुआ है कि YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हों और गलती से किसी ऐसे विज्ञापन पर क्लिक हो गया जो देखने में बिल्कुल असली वीडियो जैसा था? तो आज हम इन्हीं धोखेबाज विज्ञापनों के पीछे के राज खोलेंगे और समझेंगे कि ये हमें फंसाने के लिए कौन-कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी किया ही है। हम जाते तो हैं कोई वीडियो देखने और एक विज्ञापन हमें धोखा दे जाता है। असल में ये इतना आम हो गया है कि YouTube को इसके लिए बाकायदा नियम बनाने पड़े। देखिए, YouTube का नियम बहुत सीधा-साधा है। इसे कहते हैं इम्पर्सनेशन पॉलिसी, यानी नकल करने की नीति। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी विज्ञापन ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि अरे ये तो YouTube का ही कोई फीचर है। मकसद साफ है, देखने वालों को किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचाना। तो चलिए अपनी डिजिटल जासूसी शुरू करते हैं। हमारी पहली केस फाइल है द विजुअल इम्पर्सनेटर्स, यानी वो विज्ञापन जो दिखने में हूबहू YouTube की नकल करते हैं। इनकी सबसे पहली और सबसे आम तरकीब है एक नकली होम पेज बनाना, और यकीन मानिए ये देखने वालों को धोखा देने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। तो क्या है जो बिल्कुल नहीं कर सकते? देखिए, एक ऐसा विज्ञापन बनाना जो एकदम YouTube के होम पेज की कॉपी लगे, ये पूरी तरह से मना है। और वो जो रेकमेंडेड वीडियोस की लिस्ट जैसी दिखती है, वो असल में वीडियोस होते ही नहीं, वो सिर्फ विज्ञापन होते हैं जो क्लिक करने पर किसी और ही वेबसाइट पर ले जाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण देता हूं। सोचिए एक विज्ञापन बिल्कुल YouTube की होम स्क्रीन जैसा दिखता है, जिसमें कई सारे वीडियो थंबनेल हैं। लेकिन जैसे ही कोई उस पर क्लिक करता है, वीडियो चलने के बजाय वो सीधे किसी सामान को बेचने वाले पेज पर पहुंच जाता है। ये तो साफ साफ धोखा है। अच्छा, अब देखते हैं इनकी दूसरी चालाकी, गुमराह करने वाले थंबनेल और झूठी जानकारी का इस्तेमाल। ये लोगों का ध्यान खींचने का एक और बड़ा पॉपुलर तरीका है। इसमें कई सारे तरकीबें शामिल हैं, जैसे ऐसे थंबनेल दिखाना जिन पर क्लिक ही नहीं होता, या फिर 10 मिलियन व्यूज जैसे नकली व्यू काउंट्स दिखाना ताकि लगे कि वीडियो बहुत पॉपुलर है। और तो और ऐसे टाइटल इस्तेमाल करना जिनका विज्ञापन में दिखाई जा रही चीज से कोई लेना देना ही ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक थंबनेल पर लिखा है चौंकाने वाली खबर और साथ में 10 मिलियन व्यूज, लेकिन असल में वो बस एक प्रोडक्ट का विज्ञापन है। काफी भ्रामक है ना? चलिए अब हमारी जांच अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। केस फाइल नंबर 2, द इंटरैक्टिव फेक्स। ये वो विज्ञापन है जो YouTube के बटन और अलर्ट्स की नकल करते हैं। इसमें इनकी सबसे बड़ी तरकीब क्या है? नकली स्किप ऐड बटन। और ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला धोखा है, क्योंकि हम सब तो बस विज्ञापन को जल्दी से स्किप करना चाहते हैं। यहां नियम एकदम साफ हैं। असली स्किप एड्स बटन जैसा दिखने वाला कोई भी नकली बटन नहीं बनाया जा सकता, और लोगों को धोखा देकर किसी ऐसी चीज पर क्लिक करवाना जो असल में विज्ञापन को स्किप ही ना करे, ये भी पूरी तरह से मना है। ये तो अक्सर देखने में आता है, नहीं? विज्ञापन में 5 सेकंड में विज्ञापन छोड़ेगा बटन दिखता है, लेकिन उस पर क्लिक करते ही विज्ञापन हटने के बजाय एक पूरी नई वेबसाइट खुल जाती है। और अब आते हैं इन धोखेबाजों की आखिरी और शायद सबसे खतरनाक तरकीब पर, नकली YouTube अलर्ट्स का इस्तेमाल। ये बिल्कुल असली लगते हैं और किसी को भी डरा सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। विज्ञापन के अंदर आपका अकाउंट खतरे में है जैसे संदेश डालना या फिर YouTube के ऑफिशियल अलर्ट जैसी दिखने वाली नकली सूचनाएं बनाना, ये सब नियमों के सख्त खिलाफ हैं। जरा सोचिए, किसी को एक ऐसा विज्ञापन दिखे जिसमें लिखा हो YouTube चेतावनी, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, यहां क्लिक करें। ये डर पैदा करके क्लिक करवाने की एक सीधी सीधी कोशिश है, और इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि गलत तरीके क्या है। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि सही तरीका क्या है, मतलब क्या करें और क्या ना करें। तो संक्षेप में क्या मना है? YouTube जैसा दिखने वाला कोई भी डिजाइन, नकली बटन और झूठी जानकारी। और किसकी इजाजत है? ऐसे विज्ञापनों की जो साफ साफ विज्ञापन लगें, ऐसे थंबनेल जो असली वीडियो खोलें, और पूरी तरह से ईमानदार जानकारी। तो अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? चलिए अब बात करते हैं उस एक सुनहरे नियम की। और वो नियम है, देखने वालों को ये सोचकर कभी धोखा न दें कि आपका विज्ञापन खुद YouTube का ही कोई हिस्सा है। बस यही है इस पूरी पॉलिसी का निचोड़। सिर्फ इतना ही याद रखना है।
मतलब पूरी कहानी का सार ये है कि सब कुछ साफ, ईमानदार और पारदर्शी होना चाहिए। जब विज्ञापन और असली कंटेंट के बीच की लाइन एकदम साफ होती है, तो ये सबके लिए एक बेहतर अनुभव होता है, देखने वालों के लिए भी और विज्ञापन देने वालों के लिए भी। तो अब जब इन सारी तरकीबों का पर्दाफाश हो चुका है, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। जरा सोचिए, इस हफ्ते कितने धोखेबाज विज्ञापनों को पहचाना जा सकता है। अगली बार जब YouTube खोलें तो अपनी जासूस वाली नज़र बनाए रखें।